मैं फ़िज़ा बात कर रही हूँ कराची से। जी। और मेरा सवाल ये था अल्लामा साहब से कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे तो वैसे तो प्यार में आपको पता है वो बुलाते हैं तो कभी जान जानू ऐसे बुलाते हैं, लेकिन अगर कभी बिलफ़र्ज़ ये कह दें कि मेरी माँ खाना दे दो, या कभी वो ऐसे कह देते हैं कि मुझे बहन बोल दिया इस तरह से, तो क्या हमारा रिश्ता मुतासिर होता है इन बातों से? जी, ठीक है। रामा साहब से आपने ये सवाल पूछा है और बहुत सवाल शुक्रिया जी। काफ़ी सही, एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। जी, असल में शरई तौर पर जो है ना एक कसम होती है जिसे इजहार के नाम से कहा जाता है, और वो एक तलाक़ की ही किस्म होती है। जी। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए, मैं फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक इसकी बात कर रहा हूँ कि तलाक़ जो है वो होशो हवास में, गवाहों की मौजूदगी में, नीयत करके और बाकायदा सीगा प्रोनाउंस करके होती है, और वो भी एक तलाक़ होती है, बेशक 100 मरतबा कहें। पहले तो ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, वैला मजाक में कह दिया और ऐसे गुस्से में कह दिया, बग़ैर गवाहों के कह दिया, वो तलाक़ होती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर वो ये कहें कि तलाक़ देने के लिए मैं मतलब तुम मेरी माँ हो, वो जो कसम इज़हार होती है और तमाम तर शराइत के साथ हो, तो यस उसमें प्रॉब्लम होगी। मतलब वो किस नीयत के साथ और किस एक्सप्रेशन के साथ बोला जा रहा है वो अब जिस तरह से बहन फरमा रही हैं, लग ये रहा है कि जैसे इंसान की ज़ुबान पर एक डायलॉग की तरह होता है, डायलॉग की तरह वो एक ऐसे चलते चलते बंदा माजरत के साथ चलते चलते बाद को ख़वातीन भी कहते यार ये क्या कर रहे हो, कि वहाँ पर कोई, लेकिन उसकी ज़ुबान पे या वो इस तरह लफ्ज़ चढ़ा होता है होता है ना, और उसमें बंदा वो कह कि रहा है मेरी माँ अब दे दो खाना, हाँ, तब ऐसे दो। जो है ना वो मतलब इजहार में कर रहा है, इजहार। और उसकी कोई नीयत जो है ना वो सेपरेशन की, तलाक देने की वो नहीं है। तो इस सूरत में बिल्कुल भी जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी शौहर को एहतियात करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। अगर फ़िक़्ह हनफ़ी के हिसाब से हो तो हमारे यहाँ यही कसम इज़हार है, और इसमें हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई लफ्ज़ तलाक़ ना भी कहे, लफ्ज़ तलाक़ ना कहे, लेकिन इस तरह की दूसरी तो उससे तलाक़ हो जाती है। लेकिन इस चीज़ में यही है कि इसमें डायरेक्ट तलाक़ नहीं होती, क्योंकि लफ्ज़ तलाक़ के साथ नहीं है और ये तलाक़ मुग़ल्लज़ा नहीं है, 3 तलाक़ें नहीं हैं। तो इसके लिए इनके शौहर को इस तरह एहतियात करनी चाहिए। इस तरह हमारे उसमें किताबों में बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ अपनी इवन के आँखों की तशबीह दे देना कि तुम्हारी आँखें इस तरह है कि जैसे कि मेरी वालदा की आँखें, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अपने किसी भी करीबी रिश्ते से उसको तशबीह नहीं देना चाहिए। अब ये मेरी माँ का डायलॉग बहुत मशहूर, लोग अपनी बेगम को बेटा बेटा कह के भी पुकारते हैं कि बेटा इधर ये कर ले, तो इस चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए। और जो रिश्ता है, बहुत सारे निकनेम्स आप ऐसी मोहब्बत से दे सकते हैं, जो रिश्ता है तो उसको, और कोशिश करें कि जितने आपके जो रिश्ते हैं जिनसे आप का वो ताल्लुक़ है, तो उस रिश्तों से उनको ना पुकारा। क्योंकि कुछ चीज़ें जो आप जिस उससे पुकारते हैं वो कुछ रिश्तों के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्कुल ऐसे वो मखसूस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक माँ का दर्जा है, वो उसी के लिए, एक बहन का दर्जा है, वो उसी के लिए एक शौहर और बीवी का एक मखसूस रिश्ता है। तो उसकी उसी अल्फाज में उसका इजहार हो, बातें हो, तो वो मुनासिब है। शरीयत इस चीज़ को पसंद नहीं करती, और मजाक में भी इस तरीके से बिल्कुल नहीं कहना बोल चाहिए, देना, ये वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो उसमें असल में जो है ना बच्चे जो है माँ से खाना लेते हैं ना, तो वो दर हकीकत उसके उस एक्शन की तरफ इशारा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इसको इतना बड़ा भी नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, बेटी ज़रा बेटी होती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के मतलब फरमाया था, अल-फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाबा की माँ है। तो यहाँ पर बेटी है, लेकिन माँ के ज़ुमरे में कहा कि माँ जो है ना वो बच्चे के वजूद में लाने का बायस बनती है। कहा ये वजह तख्लीक है कि इसके सबब परवरदिगार ने जो है वो कायनात को खलक किया है और मुझे जो है ना वो खलक किया। तो यहाँ पर इस्तारा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चूँकि बीवी का रिश्ता है और वो थोड़ा सा हसास मामला है अहनाफ के नज़दीक, मैंने पहले अर्ज़ करती कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में तो ठोस बुनियादों के ऊपर बंदा गवाहों की मौजूदगी में होश व हवास के साथ सीगा सही पढ़कर तलाक दे, तब भी एक तलाक होती है जिसे तलाक रजी कहा जाता है। अगले ही दिन जो है ना बंदा जाके हाथ लगा ले, वो रुजू हो जाता है, उसमें कोई सीगा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कि परवरदिगार जो है ना अक़द के रिश्ते को पसंद करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि खुदा की ख्वाहिश ये है कि शादियाँ तो हों, तलाक ना हो। सही तो तलाक इतनी आसान हो नहीं सकती अच्छा, लॉजिकली। अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन फ़िक़्ह अहनाफ के नज़दीक एक मैं ये चीज़ भी, जहाँ इसको हम हमारे यहाँ
इसको इसलिए भी हसास मसला कहा जाता है क्योंकि ये अक्स से है, एक मियाँ बीवी का रिश्ता है, तो इस रिश्ते में मजाकन भी जुदाई की बात ना हो, ना दानिस्ता तौर पर भी ना हो, क्योंकि मसला बहुत हसास है, इससे पूरे का पूरा फैमिली सिस्टम चलता है। और मैं इसमें, क्योंकि हम इस स्टेज पे बैठे हैं, मैं एक बात भी कहूँगा, उमर भाई में भी आपके इंडस्ट्री से ताल्लुक है कि ड्रामों के अंदर भी हम जिस तरह तलाक को इतना आम कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में ये लफ्ज़ आता रहता है। तो जितना कम, क्योंकि फ़िक़्ह हनाफ के नज़दीक लफ्ज़ को जितना कम बोला जाए, जितना इसका किसी भी तौर पर इजहार कम किया जाए और इन चीज़ों से बचा जाए, तो हनाफ इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा रिश्ता है इसमें जुदाई की बात दानिस्ता ना दानिस्ता, इरादी तौर पर, गैर इरादी तौर पर की ही ना जाए, तो इससे इतना दूर